नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा मिश्रा, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, तथास्तु हॉस्पिटल्स, मंडवाडी, वाराणसी। हमारे आज के चर्चा का विषय पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़, जिसे आमतौर पे लोग पीसीओडी या पीसीओएस के नाम से जानते हैं, है। इसके बारे में आपसे कुछ जानकारी साझा करना चाहूँगी। पीसीओडी या पीसीओएस एक हार्मोनल बीमारी है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप यानी जिन महिलाओं में अभी प्रजनन क्षमता है, जो 14 साल से लेकर के 45-50 साल तक की उम्र की महिलाएं होती हैं, उनमें मिलता है। अब हमें ये जानना होगा कि हार्मोनल समस्या क्या है, इसे हार्मोनल डिस्टर्बेंस या हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों बोलते हैं। मानव शरीर की संरचना बहुत ही जटिल होती है। इसे पूरी तरीके से 2 मिनट के वीडियो में समझा पाना थोड़ा सा कठिन है, लेकिन फिर भी ताकि महिलाएं अपनी बीमारी को अच्छे से समझ सकें, अपने लक्षण को सही रहते पहचान सके समय रहते डॉक्टर से परामर्श ले सके, इसलिए इस बीमारी की जो छोटी छोटी बारीकियां हैं वो आपसे डिस्कस करना चाहूँगी मैं। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में हार्मोनल इम्बैलेंस क्या है, इसकी जानकारी हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं कि हार्मोन्स जो हैं वो कुछ रासायनिक तत्व हैं जो शरीर की कुछ कोशिकाओं से शरीर में निकलती हैं। हार्मोन्स कई तरीके के होते हैं। हम जिन हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे उन्हें सेक्स हार्मोन्स कहते हैं, जो हमारे शरीर के जनांग होते हैं, ओवरीज या टेस्टिस, उसमें से निकलते हैं। महिलाओं के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे ओवरीज या अंडाशय कहते हैं, और ये सेक्स हार्मोन ज़्यादातर उसी से निकलते हैं। अभी इन सेक्स हार्मोन्स के बनने में, इनके निकलने में किसी भी तरीके की गड़बड़ी होने पर जो रिजल्ट होता है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम पे जाना जाता है। अब इसका नाम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम ही क्यों है, इसका थोड़ा हम लोग शाब्दिक अर्थ जानेंगे। पॉलीसिस्ट का मतलब हुआ, पॉली मीन्स बहुत, सिस्ट मीन्स पानी से भरे हुए छोटे छोटे गोले। जब अल्ट्रासाउंड में ऐसी महिलाओं का अंडाशय देखा जाता है तो उसमें हमें अंडाशय में थोड़ी सूजन मिलती है और छोटे छोटे बहुत सारे सिस्ट मिलते हैं। इस कारण से इसे हम पॉलीसिस्टिक डिजीज़ बोलते हैं। सिंड्रोम इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बीमारी सिर्फ एक लक्षण इसमें नहीं होता, इसमें 2, 3, 4, 5 कई लक्षण का समूह होता है इस बीमारी में। तो इसीलिए इस बीमारी को हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। जो मुख्य गड़बड़ी इस बीमारी में होती है, जैसे महिलाओं के शरीर में 2 तरीके के हार्मोन्स मौजूद होते हैं। जो सेक्स हार्मोन्स की बात हम कर रहे हैं, बाकी तो हार्मोन्स कई तरीके के हैं, बट जो सेक्स हार्मोन्स जिनका इस बीमारी से लेना देना है वो ज़्यादातर 2 भागों में बांटे जाते हैं। एक वो हार्मोन्स जो पुरुषों के शरीर में मिलते हैं, जिसे हम टेस्टोस्टेरॉन नाम से जानते हैं, और एक हार्मोन जो महिलाओं के शरीर में ज़्यादा मिलते हैं, जिन्हें हम लोग ईस्ट्रोजन के नाम से जानते हैं। जो सेक्स हार्मोन्स की जो क्रिएशन या जनरेशन जो बनता है हमारे शरीर में, उसके कई स्टेप्स होते हैं, और महिलाओं के शरीर में जो औरतों वाले हार्मोन या ईस्ट्रोजन बनता है वो पहले पुरुष हार्मोन में बदलता है, उसके बाद फिर उसमें कुछ परिवर्तन होता है तो वो महिलाओं के हार्मोन में बदलता है। जैसे इसे आमतौर पे हम समझ सकते हैं कि अगर अ लिखा आपने और उसके सामने 2 बिंदी लगा दिए तो वो अह बन गया। तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में जो मेन समस्या आती है वो अ से अह बनने की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ गड़बड़ी होने के कारण आती है, जिस कारण महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन का जो लेवल होना चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। इसी को हम हार्मोनल इम्बैलेंस कहते हैं, जिसे हमने आपको कुछ शब्दों में समझाने का प्रयास किया है।